मित्रों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 3 अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक के पृष्ठ 17 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव की वाणी। प्रवचन। क्या हम जिंदा भर अपनी बीवी बच्चों को ही खिलाते रहेंगे जिस पर मनुष्य का भविष्य टिका है? क्या उसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे? अपने लिए अधिक, समाज के लिए इतना कम? यह कैसे होगा? मेरे गुरु ने दुखियारों की सेवा, समाज की सेवा कम की है, परंतु उसने सारे विश्व को हिला दिया है। दूसरों के दुखों को देखकर यह सोचते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। इस समय में से पढ़ता हूं तथा उसे सहायता किए बिना मेरा मन नहीं मानता। यह क्रम चलेगा ही, परंतु एक काम और है इंसान को ऊंचा उठाने का। हम सोचते हैं, और यदि यह काम भी किया होता तो मजा आ जाता। आप जितने लोग बेटे हैं, अगर आपको हम फुटबॉल की तरह ऊंचे उठा देते तो मजा आ जाता। आप लोगों को उछाल दूं तो आप में से हर आदमी हनुमान, विवेकानंद दिखाई पड़ेगा। आप लोगों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं जो रैदास की तुलना में गरीब हो। परंतु आप इतने भारी हैं कि आपके सेल्स काम नहीं कर रहे, आपके हाथ उठ नहीं पा रहे। मानसिक दृष्टि से एक एक बेड़ियां इतनी भारी है जैसे 1000 मन की हो। ऐसे में आपको कैसे हटाऊं? आपकी बेड़ियों को मैं काटूंगा, क्योंकि हमारे बाद इन बच्चों को खिलाने वाला, नर्सिंग होम चलाने वाला कहां से लाएंगे? यह अस्पताल बंद हो जाने पर आपके अनुभव के बिना इनका ऑपरेशन कौन करेगा? इंसान को उठाए नहीं जा सका तो बात कैसे बनेगी? इसी काम के लिए हम समय लगाना चाहते हैं। सवाल हमारे समय का है। आप तो केवल पूजा के पीछे पड़े हैं, देवी देवता के पीछे लगे हैं कि मनोकामना पूरी हो जाए। किसी दिन मेरे दिमाग में गुस्सा आ गया तो पूजा ही बंद कर दूंगा और कहूंगा कि इसी के पीछे पड़ा है, पूजा के चक्कर में पड़ा है। पूजा से आज्ञा चक्र जगेगा। सुन लेना, एक दिन मैं पूजा को गालियां दूंगा। बाद यदि यही रटता रहा कि सब कुछ पूजा से मिल जाएगा और यही समझता रहा कि माला घुमाने को पूजा कहते हैं, देवी देवता को पकड़ने का नाम पूजा है, अज्ञानी लोग, भ्रमित लोग मनुष्य की दुकानें तथा चक्कर में डालने के नाम को पूजा कहते हैं। देवी देवताओं को पकड़ने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो आपने पूजा का स्वरूप बना रखा है वह बहुत ही घटिया रूप है। पूजा ऐसी नहीं हो सकती, ध्यान ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि आप लोगों ने समझ रखा है कि अगरबत्तियां चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, शक्कर की गोली चढ़ाएंगे और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतना घटिया अध्यात्म नहीं हो सकता जैसा कि आप लोगों ने सोच रखा है। आपकी पूजा घटिया, आपके देवता घटिया, सब घटिया। इसको समझना चाहिए। हर रोज चिट्ठियां आती हैं
हर शाखाओं से बराबर मार काट मुझे मैनेजर बनाइए, इस मैनेजर को निकालिए। हमने शाखा क्या शक्तिपीठें इसलिए नहीं बनाई थी, हमने शाखा तथा शक्तिपीठें इसलिए नहीं बनाई थी, देवता को इसलिए नहीं बैठाया था कि लोगों का अहंकार बढ़े। हमने ट्रस्टी इसलिए नहीं बनाया था कि इसे बर्बाद करो। हमने स्वयं गलती की, इन लोगों को मालिक ट्रस्टी बनाकर इनके अहंकार एवं स्वार्थपरता को आगे बढ़ाकर अब पंचायत समितियों में जिस प्रकार झगड़े होते हैं, हमारे शक्तिपीठों में भी हर जगह चांडालपन है। हमें क्या दिखता नहीं? क्या हमने शक्तिपीठें इसलिए बनाई थी, पूजा इसलिए प्रारंभ की थी, इसलिए संगठन बनाया था कि आप लोग अहंकारी बन जाइए और आपस में ही एक दूसरे की टांग खिंचाई कीजिए। आप ऐसी पूजा को बंद कीजिए, पूजा मत कीजिए, पर यह घटियापन बंद कीजिए। आप मस्तिष्क को आप नास्तिक हो जाइए भले ही, पर आप इसी तरह के संगठन बनाना बंद कर दीजिए। आप शक्तिपीठों को बनाना बंद कर दीजिए। यहाँ हम एक बात अवश्य कहेंगे कि आप आत्म विकास के मौलिक सिद्धांतों को समझिए। पूजा को पीछे हटाइए। आध्यात्मिकता के मौलिक सिद्धांतों को समझिए। आप यह मत सोचिए कि गुरुजी ने 24 लाख का जप किया था। नहीं, हम और 24 लाख के जप करने वालों का नाम बता सकते हैं जो आज बिल्कुल खाली एवं छूछ हैं। जप करने वाले कुछ नहीं कर सकते। हम ब्राह्मण की शक्ति, संत की शक्ति जगाना चाहते हैं। आप राम का नाम लें या न लें। अब तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अब माला जप करें या ना करें, एक माला जप करें या 81 माला जप करें, परंतु मुख्य बात यह है कि आप अपने ब्राह्मणत्व को जगाइए। प्याऊ को कौन चलाएगा? हनुमान चालीसा पाठ करने वालों ने कितनों का भला किया है, ब्राह्मणों ने भला किया है, संत ने भला किया है। ब्राह्मणों की वाणी में, संतों की तपस्या में बल होता है। आपको इसी प्रकार कोई मिल जाएगा तो आप नास्तिक हो जाएंगे। आप पूजा का महत्व बढ़ाइए। अध्यात्म इन लोगों के द्वारा ही टिका हुआ है। साथियों, आपके पास बैंक में धन जमा नहीं है तो चेक कैसे काट सकते हैं? आपकी बैंक में पूंजी होनी चाहिए। पहले जमा तो कीजिए कुछ। केवल पूजा से ही काम चलने वाला नहीं है। हमारी सबसे बड़ी पूजा समाज की सेवा है। हमने लाखों आदमियों की ही नहीं वरन सारे विश्व की सेवा की है। हमने अपने अक्ल, धन, अनुष्ठान, वर्चस्व सभी इसी में लगाया है। इसमें खेती करने वालों, मकान बनाने वालों को, हमने खेती करने वालों, मकान बनाने वालों को देखा है कि सेवा के नाम पर नगण्य है। सेवा के नाम पर नगण्य है। साथियों,
आप अकेले चलें, हमारे गुरु अकेले चले हैं, हम अकेले चले हैं, आप भी अकेले चलिए। संगठन के फेर में मत पड़िए। आपको बोलना नहीं आता है, आप कहते हैं कि व्याख्यान सिखा दीजिए। आप है कौन? हमें बताइए, भाषण से क्या होगा? आप हमारी बात मानिए। आपको बोलना नहीं आता है तो हम क्या करें? आप पोस्टमैन का काम करिए, हम बोलना सिखा देते हैं। लड़कियों को सिखा दिया था। महाराज जी, हमें भी बोलना सिखा दीजिए। आप त्याग करके तो हमें बताइए, हम सिखा देंगे। जवाहरलाल नेहरू एवं शास्त्री जी को गांधी जी ने खादी बेचने को कहा। और वे घर घर जाकर खादी बेचते थे, घर घर धकेल गाड़ी लेकर जाते थे तथा लोगों से कहते थे आप खादी पहनिए। तो क्या वे खादी बेचते थे? हाँ बेटे, खादी बेचते थे। आप अपने आप को निचोड़िए। ये हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी है। देखना, यही तुझे ऐसा मारेंगे कि तुझे याद रहेगा। हमारा बेटा, हमारी पत्नी, यही रटता रहेगा कि कुछ समाज के लिए, भगवान के लिए भी करेगा। नहीं गुरुजी, हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री चालीसा पढ़ते हैं। अरे स्वार्थी कहीं का, तेरी तो अक्ल खराब हो गई है, अहंकार बढ़ गया है। हमने आप में से हर किसी को कहा है कि आप ब्राह्मण बनिए। नहीं गुरुजी, हमने तो चंदा इकट्ठा कर लिया है और हम क्या करेंगे इसका। आप आदमी तो बने पहले, आप आदमी बनना सीखें, आप घटियापन छोड़िए। सुबह से शाम तक काम कीजिए, पात्रता बढ़ाइए। मित्रों, ऋषियों ने अपने रक्त को एक घड़े में भरा था जिससे सीता जी उत्पन्न हुई थीं। आपको भी संस्कृत की सीता की खोज करनी है। समाज के लिए, संस्कृत के लिए आप भी अपना समय, अपना पैसा निकालिए, अपना रक्त निकालिए। आप अपने आप को निचोड़िए तो सही। निचोड़ने के नाम पर अंगूठा दिखाते हैं, त्याग के नाम पर जीभ निकालते हैं, बकवास के नाम पर, घूमने के नाम पर बिना मतलब के आडंबर बना रखे हैं। अपने आप को निचोड़िए। आप अपने को यदि निचोड़ते हैं तो फिर देख लेना आप क्या बन जाते हैं। हमने अपने आप को निचोड़ा तो देखिए क्या बन गए। अगर आपने अपने आप को निचोड़ दिया हो तो हमारा एक काम जरूर करना, और वह यह है कि हमारे विचार, हमारी आग को लोगों तक पहुंचाना। हम लेखक नहीं हैं, हमारे लिखे शब्दों में से आग निकलती है, विचारों की आग, भावनाओं की आग, क्रांत की आग निकलती है। हमारी लेखनी में से निकलती है आग, मस्तिष्क में से निकलती है आग, हमारी आँखों में से निकलती है आग, हमारी विचारणा की आग, भावनाओं की आग, संवेदनाओं की आग। आग को आप घर घर पहुंचाइए। आप में से हर आदमी को लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल होना चाहिए। गांधी जी के आदेश पर वे खादी धकेल कर घर घर बेचने गए थे।
ईसाई मशीन की महिलाएं भी घर घर जाती हैं और यह कहती हैं कि हमारी 1 पैसा की किताब जरूर खरीदिए, अगर अच्छी ना लगे तो कल मैं वापस ले लूंगी। अरे, यह किताब बेचना नहीं है बाबा। मेरे विचार को घर घर पहुंचाना है। आप लोगों के जिम्मे हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है। आप जाइए, अपने को निचोड़िए। आपका घर का खर्च यदि 1,000 रुपये है तो निचोड़िए इसको, और उसमें से बचत को ज्ञान यज्ञ के लिए खर्च कीजिए। हमारी आग को बिखेर दीजिए, वातावरण को गर्म कर दीजिए, उससे अज्ञानता को जला दीजिए। आप लोग जाइए और अपने आप को निचोड़िए, ज्ञान घट का पैसा खर्च कीजिए। तो क्या हम अपनी बीवी को बेच दें, बच्चे को बेच दें? चुप, कंजूस कहीं के। ऊपर से कहते हैं हम गरीब हैं। आप गरीब नहीं, कंजूस हैं। हर आदमी के ऊपर हमारा आक्रोश है, हमें आग लग रही है और आप निचोड़ते नहीं हैं। इंसान व्यक्तित्व समाप्त हो रहा है। आज शक्तिपीठें, प्रज्ञापीठें जितनी बढ़ती जा रही हैं, उतना ही आदमी का अहंकार बढ़ता जा रहा है। आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, सब भविष्य के मालिक बनते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब 15-20 हजार में फूस के शक्तिपीठें, पूजा पीठें बन जाते तो कम से कम लोगों का राग, द्वेष, अहंकार तो नहीं बढ़ता। आज आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप हमारी आग स्वयं बिखेरिए, नौकरी से नहीं, सेवा से। आप जाइए एवं हमारा साहित्य पढ़िए तथा लोगों को पढ़ाइए। और हम क्या कहना चाहते हैं, हम दो हो जाएं। हम दो ही बातें आपसे कहना चाहते हैं। पहली, हमारी आग को घर घर पहुंचाइए। दूसरी, ब्राह्मण एवं संत को जिंदा कीजिए ताकि हमारा प्याऊ एवं अस्पताल चल सके, ताकि लोगों को, अपने बच्चों को खिला सकें तथा उन्हें जिंदा रख सकें तथा मरी हुई संस्कृति को जिंदा कर सकें। आप 11 माला जप करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह जादूगरी नहीं है, किसी माला में कोई जादू नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनोकामना की मालाएं, जादूगरी की मालाओं में आग लगा दीजिए। आप मनोकामना की माला, जादूगरी की माला, आज्ञा चक्र जागृत करने की माला को पानी में बहा दीजिए, पानी में बहा दीजिए। ओम शांति।